क्या आपने कभी किसी के चेहरे को देखकर सोचा है, ये इंसान क्या सोच रहा है? वो हंस तो रहा है, लेकिन क्या सच में ये खुश है? वो मैं ठीक हूँ कह तो रहा है, लेकिन आंखें कुछ और बोल रही है। सोचिए, अगर आपको लोगों के मन की ये छुपी हुई बातें पढ़ना आ जाए, तो आप झूठ, डर, प्यार या गुस्सा सब बिना शब्दों के समझ सकते हैं। हेनरिक फेक्सस की किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स हमें सिखाती है कि दिमाग पढ़ना कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक कला है, जहां आप वर्ड्स नहीं सिग्नल्स पढ़ते हैं। और आज हम इसी किताब के जरिए जानेंगे कैसे बिना कुछ बोले आप किसी का माइंड डिकोड कर सकते हैं, जैसे कोई ओपन बुक हो। वेलकम टू टर्निंग पेजेस, जहां हर किताब खोलती है जिंदगी का नया राज। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम विचारों को जीते हैं। तो चलिए एक नई किताब की एक नई कहानी के साथ बदलते हैं सोच टर्निंग पेजेस के साथ। सबसे पहले हम जान लेते हैं माइंड रीडिंग का असली मतलब क्या होता है। जब हम माइंड रीडिंग सुनते हैं तो हमें लगता है ये कोई सुपर पावर है, कोई ऐसा इंसान जो आपके दिमाग के अंदर झांक ले। लेकिन हेनरिक फेक्सस कहते हैं माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, ये तो एक साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर की साइंस। हर इंसान जब बोलता है, हिलता है या मुस्कुराता है तो वो सिर्फ बात नहीं कर रहा होता, वो अपनी सोच भी व्यक्त कर रहा होता है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग इन सिग्नल्स को देख ही नहीं पाते। जैसे जब कोई व्यक्ति आपसे बात करते वक्त अपने होठों को दबाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि वो कुछ छिपा रहा है या कुछ ऐसा कहना चाहता है जो कह नहीं पा रहा। अगर कोई बार बार अपना सिर खुजाता है या गर्दन छूता है तो वो कंफ्यूज्ड या एंग्शियस महसूस कर रहा होता है, क्योंकि शरीर हमेशा बताता है जो हमारा दिमाग छिपाना चाहता है। जैसे किसी की आंखों की दिशा भी बहुत कुछ कहती है। जब कोई बात करते वक्त ऊपर बाईं ओर देखता है तो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अगर वो दाईं ओर देखता है तो हो सकता है वो कहानी बना रहा हो या झूठ बोल रहा हो। हेनरिक कहते हैं हर इंसान एक ओपन बुक है, बस हमें उसकी लैंग्वेज समझनी होती है। बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, ये सब दिमाग की विंडो है। माइंड रीडर वो नहीं जो मैजिक करता है, बल्कि वो है जो इन छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व करता है। और यही असली माइंड रीडिंग है, शब्दों के पीछे की कहानी को देखना, सुनना और महसूस करना। माइंड रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मैनिपुलेट करें या उसके विचारों को कंट्रोल करें। हेनरिक फेक्सस कहते हैं अगर आप किसी को समझना चाहते हैं तो पहले उससे कनेक्ट होना सीखिए। इमेजिन कीजिए आप किसी नए इंसान से बात कर रहे हैं। अगर आप सीधे उसकी हर हरकत को एनालाइज करने लगे तो वो अनकंफर्ट महसूस करने लगेगा, वो अपना गार्ड ऊपर कर लेगा। और जब गार्ड ऊपर होता है तो माइंड रीडिंग काम नहीं कर सकती। इसलिए हेनरिक कहते हैं कि ट्रस्ट बनाओ, कंट्रोल नहीं। जब आप किसी से जेन्युइनली जुड़ते हैं तो सबकॉन्शियसली वो सेफ समझने लगता है, और तभी उसके गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और एनर्जी आपके लिए खुली किताब बन सकते हैं। आइए जानते हैं रैपोर्ट बिल्डिंग का सीक्रेट क्या होता है। हेनरिक बताते हैं अगर आप किसी को बेटर समझना चाहते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को सबटली मिरर करो। जैसे अगर वो धीरे बोल रहा है, आप भी सॉफ्ट टोन में बोलो। अगर वो थोड़ा झुक कर बात कर रहा है तो आप भी हल्का सा लीन फॉरवर्ड हो जाओ। लेकिन याद रखो ये सब नेचुरल और जेन्युइन लगे, ना कि एक्टिंग की तरह, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस बहुत समझदार है, वो फेक बिहेवियर तुरंत पकड़ लेता है। हेनरिक एक सेमिनार के बारे में बताते हैं कि वो एक बार एक नर्वस पार्टिसिपेंट से मिले। वो बार बार अपने हाथ मसल रही थी और उनकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। हेनरिक ने तुरंत उसे कंफर्ट देने के लिए अपना पोस्चर थोड़ा रिलैक्स किया और बोलने की स्पीड थोड़ी धीरे कर ली। कुछ ही मिनटों में वो पार्टिसिपेंट खुल के बात करने लगी। क्यों? क्योंकि हेनरिक ने कंट्रोल नहीं किया बल्कि कनेक्ट किया। यही है माइंड रीडिंग का पहला नियम, अंडरस्टैंड पीपल बाय बीइंग वन ऑफ देम। माइंड रीडिंग तभी पॉसिबल है जब सामने वाला कंफर्टेबल और सेफ महसूस करे, क्योंकि जब दिल खुलता है तो दिमाग अपने आप पढ़ा जा सकता है। अब जान लेते हैं ऑब्जर्वेशन की ताकत। कभी कभी सच बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा शरीर पहले ही सब कुछ बोल चुका होता है। हेनरिक फेक्सस कहते हैं अगर आप ध्यान से देखना सीख जाए तो हर इंसान की बॉडी एक खुली किताब बन सकती है। माइंड रीडिंग का असली सीक्रेट है ऑब्जर्वेशन। लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि नज़र से महसूस करना है। हर इंसान का एक बेसलाइन बिहेवियर होता है, यानी उसका नॉर्मल तरीका, वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे हंसता है। पहले उस बेसलाइन को ऑब्जर्व करो, फिर देखो कब वो बिहेवियर बदलता है। वही चेंज असली क्लू होता है।
अगर कोई हमेशा खुलकर बात करता है लेकिन किसी टॉपिक पर आते ही वो हाथ बांध लेता है या पीछे झुक जाता है, तो समझ जाइए वो अनकंफर्ट या डिफेंसिव महसूस कर रहा है। जब कोई हंसता है लेकिन उसकी आंखें मुस्कुराती नहीं, तो समझ लीजिए ये फेक स्माइल है, क्योंकि असली खुशी में सिर्फ ओठ नहीं, हमारी आंखें भी मुस्कुराती है। FBI प्रोफाइलर्स और इंट्रोगेटर्स भी यही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो किसी सस्पेक्ट की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं, कब वो पलकों की झपक तेज करता है, कब उसकी आवाज़ में कंपी आती है, कब उसकी सांसें तेज होती है। हर माइक्रो एक्सप्रेशन एक हिडन मैसेज होता है, बस ज़रूरत है ध्यान की। तो हेनरिक कहते हैं जितना आप ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना जल्दी आप पैटर्न पहचानना सीख जाएंगे। हेनरिक एक बार एक इंटरव्यू में थे। इंटरव्यूअर बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रही थी, लेकिन हर बार जब किसी पर्सनल सवाल की बात आती तो वो अपने नेकलेस को छूने लगती। हेनरिक ने समझ लिया वो टॉपिक उसके लिए अनकंफर्ट हो रहा है। उसने बाद में कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर आपके साथ मैं बहुत सेफ महसूस कर रही थी। यही है ऑब्जर्वेशन की ताकत। आप लोगों को बिना बोले समझ लेते हैं और वो खुद नहीं जानते कि आपने कैसे समझ लिया। ऑब्जर्वेशन एक सुपर पावर की तरह है, लेकिन ये सुपर पावर उन्हीं के पास होती है जो धीरे देखते हैं, जल्दी नहीं। क्योंकि जो देखने की कला सीख जाता है वो इंसानों के चेहरे पर लिखी हुई कहानी आराम से पढ़ सकता है। कभी आपने गौर किया है, लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कि वो कैसे कहते हैं। हेनरिक फेक्सस कहते हैं लोग हमेशा सच नहीं बोलते, लेकिन उनकी आवाज, उनका टोन और उनकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। माइंड रीडिंग का असली कमाल यहाँ दिखता है, जब आप शब्दों के पीछे छुपी हुई इमोशंस महसूस करना सीखते हैं। एक बार किसी ने कहा, मैं ठीक हूँ। शब्द बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन आवाज भारी थी, चेहरे पर मुस्कान थी पर आंखों में नमी थी। हेनरिक कहते हैं ऐसे मोमेंट्स में शब्द कुछ नहीं बताते, एनर्जी सब कुछ बता देती है। जैसे जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे बोलना शुरू करता है और अचानक से उसकी सांसों की लय बदल जाती है, तो समझिए उसके अंदर कुछ इमोशनल चल रहा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हंसते हंसते अचानक पॉज ले लेता है, तो शायद वो कुछ छिपा रहा है, क्योंकि सच्ची हंसी बिना इंटरप्शन के बहती है। कभी किसी की आंखों में सीधा देखिए, अगर वो पल भर के लिए भी कांटेक्ट तोड़ ले तो हो सकता है उसके मन में डर या गिल्ट की झिझक हो। हेनरिक कहते हैं माइंड रीडर्स सिर्फ सुनते नहीं, वो महसूस करते हैं। वो शब्दों के बीच के साइलेंस को भी समझ जाते हैं, क्योंकि अक्सर सबसे ज्यादा सच्चाई खामोशी में छुपी होती है। हेनरिक ने एक बार कहा, जब कोई इंसान बोलना बंद कर देता है तभी वो सबसे ज्यादा बोल रहा होता है, अपने मन के अंदर। और यही माइंड रीडिंग का असली सार है, सामने वाले की एनर्जी को सुनना, क्योंकि दिमाग झूठ बोल सकता है लेकिन इमोशंस हमेशा सच बोलती है। हेनरिक फेक्सस कहते हैं दूसरों के मन को पढ़ने से पहले अपने मन को समझना सीखो, क्योंकि अगर आपका अपना मन ही उलझा हुआ है तो आप दूसरों की सच्चाई नहीं देख पाएंगे। आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। जैसे सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके मन में पहले ही आप मान चुके हैं कि वो झूठा है, तो आपका दिमाग हर हरकत को झूठ संकेत मानेगा, भले ही वो सच क्यों ना बोल रहा हो। यानी आपका परसेप्शन ही आपकी रियलिटी बन जाती है। हेनरिक कहते हैं माइंड रीडिंग की शुरुआत इंट्रोस्पेक्शन से होती है। जब आप अपने इमोशंस, फियर्स और बिलीव्स को पहचान लेते हैं तो आपका जजमेंट साफ हो जाता है। माइंड रीडिंग की असली शुरुआत वहीं से होती है जहां आप खुद से मिलना शुरू करते हैं, क्योंकि जो खुद को पढ़ना जानता है वो दुनिया के दिल को भी इजीली पढ़ लेता है। हेनरिक फेक्सस कहते हैं माइंड रीडिंग कोई गिफ्ट नहीं जो कुछ लोगों के पास होता है, ये एक स्किल है और हर स्किल सीखा जा सकता है। माइंड रीड करना दूसरों को मैनिपुलेट करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एम्पैथी की प्रैक्टिस है। जितना आप ज्यादा लोगों को महसूस करना सीखेंगे उतना ही उनको समझ पाएंगे। हेनरिक कहते हैं अगर आप इस आर्ट में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो छोटे छोटे स्टेप से शुरू कर सकते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्व पीपल साइलेंटली। पब्लिक प्लेसेस में जैसे कैफे या मेट्रो में लोगों को ऑब्जर्व करें, कौन नर्वस है, कौन रिलैक्स्ड है, कौन बोर्ड है। उनके गेस्चर से अंदाजा लगाइए क्या चल रहा है इनके मन में। स्टेप नंबर 2, कंपेयर वर्ड्स विद बॉडी। जब कोई बोले तो उसके शब्द और टोन को कंपेयर करें, क्या दोनों मैच कर रहे हैं? अगर नहीं तो असली सच वही है जो उसके शरीर ने कहा है। स्टेप नंबर 3, स्लो डाउन योर अटेंशन। ऑब्जर्वेशन तभी तक काम करती है जब आप धीरे देखते हैं। जितना मन शांत होगा उतना साफ आप महसूस करेंगे। हेनरिक बताते हैं कि जब उन्होंने माइंड रीडिंग सीखना शुरू किया तो वो हर दिन कुछ मिनट लोगों को ऑब्जर्व करते थे, कभी किसी ट्रेन में बैठकर, कभी सेमिनार में। धीरे धीरे उनका माइंड इतना ट्रेंड हो गया
कि वो लोगों के वर्ड सुनने से पहले ही उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते थे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। और यही वो मोमेंट था जब उन्हें एहसास हुआ माइंड रीडिंग का मतलब दूसरों को पकड़ना नहीं बल्कि उन्हें समझना होता है। प्रैक्टिस के साथ आपका दिमाग खुद सिग्नल पकड़ना सीख जाएगा। पहले आप कॉन्शियसली सोचेंगे उसने ऐसा क्यों किया, फिर कुछ महीनों बाद आपका सबकॉन्शियस अपने आप जवाब दे देगा। आपके अंदर एक नया सेंस डेवलप होगा, द सिक्स्थ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल। माइंड रीडिंग कोई ट्रिक नहीं है, ये एक आर्ट है, एक अवेयरनेस। और हर दिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, थोड़ा महसूस करें, तो धीरे धीरे आप भी लोगों के चेहरे, गेस्चर और साइलेंस की पूरी कहानी पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तो आर्ट बनती है। और माइंड रीडिंग सबसे खूबसूरत आर्ट है अगर आप किसी के दिल को छूना चाहते हो। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट करें, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे हम इंसानों को समझें, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर साइलेंस के पीछे एक इमोशन होता है और हर नज़र के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। हेनरिक फेक्सस कहते हैं, अगर आप सुनना सीख गए तो लोग आपको बिना बोले सब कुछ बता दिया करेंगे। माइंड रीडिंग का असली जादू दूसरों को बदलने में नहीं बल्कि खुद को ज़्यादा इमोशनल बनाने में है। माइंड रीडिंग का असली जादू दूसरों को बदलने में नहीं बल्कि खुद को ज़्यादा संवेदनशील बनाने में है। जब आप दिल से लोगों को महसूस करते हैं तो आपके रिश्ते बदल जाते हैं, आपकी बातचीत बदल जाती है और धीरे धीरे आप खुद बदल जाते हो। तो अगली बार जब आप किसी से मिले तो सिर्फ उसकी बात मत सुनिए, उसकी आंखें, उसका टोन, उसका साइलेंस सब सुनिए, क्योंकि जो इंसान सुनना सीख गया वो माइंड रीडर नहीं, सोल रीडर बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही गहराई भरी किताबों का सार सुनने के लिए टर्निंग पेजेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी बेस्ट बुक के साथ। धन्यवाद।